अगर आपसे कोई ये कहे कि एक ऐसी जगह भी है इस दुनिया में जहां पर बड़ाढ़ी से बड़ाढ़ी जहाजें गायब हो जाती है, वहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता, ऐसी घटना को बहुत से फिल्मों में भी देखे होंगे। पर इन सब चीजों पर विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता। पर ऐसी रहस्यमयी जगह दुनिया में वास्तव में है, तो आप इस आर्टिकल में इसके बारे में जानेंगे कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है। बरमूडा त्रिकोण का रहस्य क्या है? बरमूडा की खोज कब हुई थी? बरमूडा की खोज किसने की थी? बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा वापस लौटने वाला पहला व्यक्ति कौन है? बरमूडा ट्रायंगल बरमूडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हिस्सा है, जो अमेरिका के पास स्थित क्यूबा में है। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के नजदीक है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पश्चिमी गोलार्ध में आता है। पिछले 100 वर्षों में यहाँ 75 हवाई जहाज, 100 से ज्यादा छोटे बड्ढे समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। प्यूर्टोरिको अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त 8381 मीटर है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे व्यस्ततम महासागर है। बरमूडा ट्रायंगल का बरमूडा की खोज कब हुई थी और किसने की थी? बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि वो भ्रमण कर रहे थे और जैसे ही वो इस क्षेत्र के नजदीक पहुंचे, उनका दिशा बताने वाला कंपास काम करना बंद कर दिया। उसमें अजीब सी हलचल होने लगी और उसके बाद उन्होंने देखा कि आसमान से एक रहस्यमयी आग का गोला आता दिखाई दिया, जो सीधा समुद्र में जा गिरा। इसके बाद बहुत सी घटनाएं हुई हैं यहाँ पर। अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज पेट्रोलिंग पर निकले थे। वे जब बरम्यूडा ट्रायंगल क्षेत्र पर पहुंचे तो कुछ देर बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि जहाज के कंपास काम नहीं कर रहे हैं, और कुछ समय बाद रेडियो सिग्नल, नेविगेशन सभी काम करना बंद कर दिया और पूर्ण रूप से संपर्क टूट गया और जहाज में बैठे लोग भी गायब हो गए, जिसका पता आज तक नहीं चला। बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा वापस लौटने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ब्रूस जर्मन नाम का एक पायलट बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा वापस आया और उन्होंने सारी घटना को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि सन 1970 में वो, उनके पिता और उनका एक साथी बहमास से मियामी के लिए जा रहे थे। जब वे इस बरमूडा ट्रायंगल ऊपर पहुंचे तो इनके जहाज के सिग्नल, कंपास और इंजन काम करना बंद कर दिए। फिर अचानक से मौसम खराब हो गया और इन्हें बादल का झुंड दिखाई दिया, जिसमें सर्किल बना था और वो काले बादलों की गुफा जैसे लग रहा था। और इन्होंने कहा कि ये बादल इनकी तरफ इतनी तेजी से आए कि इन्हें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला और ये उसमें घुस गए। बादलों के अंदर जाते ही बीच बीच में बिजलियां कड़क रही थीं और रोशनी बहुत तेज थी और हवाएं बहुत तेज थीं। फिर अचानक से सब कुछ दिखना बंद हो गया और केवल धुआं ही धुआं दिख रहा था। और यह घटना 3 मिनट तक चला और इस 3 मिनट में इनकी जहाज 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, यानी जहाज की स्पीड 3000 किमी घंटा हो गई थी। और इस दूरी को तय करने के लिए जो फ्यूल खर्च होना चाहिए वो भी खर्च नहीं हुआ। बरमूडा ट्रायंगल बरमूडा त्रिभुज के आसपास क्षेत्र में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ है, जिससे तेज हवाएं टकराती हैं और इन हवाओं में हलचल उत्पन्न हो जाती है और इन हवाओं को चक्रवात में बदल देते हैं और ये बादलों और समुद्र के जल को लहरों में बदल देते हैं, जो सुनामी से भी खतरनाक होता है। और इसमें जो भी आता है फंस जाता है। के ही तरह जापान में सन 1980 में डर्बीशायर नाम का एक जहाज डूब गया और उसके भी कंपास, रेडियो सिग्नल काम करना बंद कर दिए थे और उस जहाज का भी पता नहीं चला। और उसके बाद उसे ढूंढने के लिए हवाई जहाज से रेस्क्यू टीम भेजा गया। ढूंढने गई रेस्क्यू टीम के साथ भी ऐसी ही घटना घटी और वो भी लापता हो गए, उनका भी पता नहीं चला। यहाँ भी कई घटनाएं हो चुकी, तब इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल रख दिया गया। ड्रैगन ट्रायंगल को एशिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ड्रैगन ट्रायंगल प्रशांत महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल के ही तरह भारत में भी एक ट्रायंगल पाया जाता है, जो उड़ीसा स्थित है। उड़ीसा में एक एयर स्ट्रिप स्थित, जिसे अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया था, जिसका नाम अमारडा एयर स्ट्रिप है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जहाज यहीं से उड़ान भर के जापान पर हमला करने जाते थे। इस दौरान 150 से 200 अमेरिकी जहाज आपस में टकरा के गिर गए थे। जब ऐसा हुआ तो कोई भी मौसम खराब नहीं था, न ही बादल थे और न ही हवाएं थीं। ऐसा होने का कारण बताया जाता है कि यह क्षेत्र झारखंड के करीब है
और झारखंड के जादूगोढ़ा में यूरेनियम की खदान है। यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसके उच्च रेडिएशन से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और नेविगेशन काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ से गुजरने वाले जहाज क्यों गायब हो जाते हैं, इस पर कई रिसर्च हुई हैं। रिसर्च में इसका कोई पुख्ता कारण सामने नहीं आ पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है यहाँ का मौसम अब तक हुई घटनाओं की एकमात्र वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है यहाँ 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो भारी से भारी चीजों को खींचने की ताकत रखती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है बरमुडा ट्रायंगल में भारी चीजों को खींचने की ताकत बादलों में बनने वाले षटभुजाकार आकृति से मिलती है। यही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। बादल और तेज हवाओं से जब जहाज टकराते हैं तो उसे खींचकर समुद्र में ले जाते हैं। नई रिसर्च में क्या दावा किया गया है, अब इसे समझते हैं। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता कार्ल क्रुजेलनिकिक का कहना है यहाँ से गायब हुए विमानों और मौतों के पीछे मानवीय गलतियां और खराब मौसम जिम्मेदार है। बरमुडा ट्रायंगल समुद्र के 700,000 वर्ग किमी के ऐसे क्षेत्र में फैला है जहां सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक है। अमेरिका से इसकी दूरी कम होने के कारण ट्रैफिक का असर समझा जा सकता है। क्रुजेलनिकिक का कहना है बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत फ्लाइट 19 के 5 विमानों के लापता होने से हुई थी। उस दिन समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें विमानों के लिए खतरा बनी थीं। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से यह बात साफ हुई थी कि वह विमान अपनी वास्तविक लोकेशन से भटक गया था।